डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में या आयन में होता है बच्चों डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन इट्स फ्री फॉर्म, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम को मिलते हैं उसके वैलेंस शेल में किसी मॉलिक्यूल और आयन के लिविंग स्ट्रक्चर में जिसका वो पार्ट है। फॉर्मल चार्ज को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, v माइनस एल माइनस 1/2s। यहाँ पे v होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जब एटम जो है किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में नहीं था, जब वो फ्री फॉर्म में था। l होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज लोन पेयर, जब इलेक्ट्रॉन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के अंदर बॉन्डेड फॉर्म में है तो उस समय उस एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग हैं उनको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। S टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एटम के अराउंड कितनी बॉन्ड्स हैं, एटम ने कितनी बॉन्ड्स बनाई हैं और एटम्स के साथ में, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उसको हम देंगे S से। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। तो चलिए लेट अस कैलकुलेट फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम्स इन ओजोन। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं ओजोन में अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्मल चार्जेस। तो चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1। तो फॉर्मल चार्ज का जो आपने पीछे फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो V, ये है V मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। तो ऑक्सीजन के एक फ्री एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ये क्या है L मतलब लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1/2 फॉर्मूले से आया है, और ये 6 क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड्स है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 + 2 हो गया 6। ठीक है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, V माइनस एल माइनस 1/2s। तो V L लोन पेयर और ये 6 क्या हो गया, शेयर्ड पेयर। तो देखिए +1 जो है वो आया है इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन नंबर 2 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। V कितना है, 6, और इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 4 माइनस 1/2, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में। देखते हैं कहाँ, ये देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनी है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। सो ये इलेक्ट्रॉन क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है S, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन नंबर 2 के ऊपर फॉर्मल चार्ज आ रहा है 0। चलिए अब ऑक्सीजन नंबर 3 के ऊपर देखते हैं। V 6 है, ठीक है, -6। ये 6 कहाँ से आया, इस पर इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं नॉन बॉन्डिंग, 2 2 to 4 to 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, यानी जो लोन पेयर्स। 6 L आ गया 6 -1/2s शेयर्ड। देखिए यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनी है और उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया शेयर्ड। ऑक्सीजन नंबर 3 पे फॉर्मल चार्ज कितना है, -1। इस तरीके से आप अलग अलग एटम्स पे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही है, V माइनस एल माइनस 1/2s। चलिए अब समझते हैं कि हम फॉर्मल चार्ज कार्बोनेट आयन के ऊपर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बोनेट आयन के एटम्स के ऊपर। तो देखिए ये है लिविंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का। चलो
तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 एंड 3, तो ये ऑक्सीजन 1 है और ये ऑक्सीजन 3 है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स बिल्कुल बराबर हैं और इन्होंने बॉन्ड्स भी जो है एक एक ही बनाई हुई, तो इसलिए हम एक साथ इनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी ऑक्सीजन के लिए वी क्या होता है 6, वी मतलब जब ऑक्सीजन आइटम फ्री है तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वी 6 हो गया, माइनस एल, एल मतलब लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग में नहीं है, तो यहाँ पे भी 6 है और उसमें भी 6 है, तो 6 -1/2 एस शेयर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनी और उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 1 एंड 3 ऑक्सीजन आइटम पे फॉर्मल चार्ज आया है -1। नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, ये है ऑक्सीजन नंबर 2, वी आएगा 6। अब यहाँ पर देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, लोन पेयर 2 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, 6 - 4 -1/2। अब ये 4 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड है, तो ये शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 4। तो ऑक्सीजन नंबर 2 पे यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आया है 0। फिर कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाली, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं 4, माइनस इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो लोन पेयर हो, तो इसलिए 0 लिखेंगे, -1/2। नाउ लुक केयरफुली, देखिए 2 बॉन्ड्स यहाँ हैं, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये, इन सब बॉन्ड्स पे जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो हैं 8, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शेयर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। इसके ऊपर भी जो चार्ज है वो कितना आ रहा है, फॉर्मल चार्ज 0, यानी इस लिविंग स्ट्रक्चर में ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाला ऑक्सीजन, इन दोनों पे -1 और -1 चार्ज है, इसीलिए जो कार्बोनेट मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से होता है, 2 नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने ये जितने भी यहाँ पर आपको कंपाउंड या कोई आयन दिया हुआ है, जैसे सल्फेट आयन है, तो इनमें आपने जो हाइलाइटेड एटम है उन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो आप कर सकते हैं, आपने लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं इनकी, और फिर जैसे मैंने आपको सिखाया यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, ये इससे आपने वहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालने हैं एटम्स के ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, V - L - 1/2 S, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपने जितने भी यहाँ पे हाईलाइटेड आइटम्स हैं उनके फॉर्मल चार्ज निकालने, आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये जो +2 है इसके केस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर अपने सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड माननी है, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा इसका, राइट। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ लोन पेयर्स रखिए एज़ पर रूल्स जो आप फॉलो करते हैं लिविंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए, और आपको आपका आंसर +2 मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।